तो ये इतना गया है कि जितना दंड है ना वो सारे रामपुर में घेर दो लाके। बदला तो ये है और कुछ नहीं बदला। एक काम भी नहीं हुआ जी रामपुरे में, एक काम। ये देखिए ये पार्क है ना जो, ये सब पैसे मिला के इसकी सफाई कराते हैं यहाँ की। ये अंडरपास में देख लो, जाली सारी उखड़ी पड़ी है, 6 महीने हो गए जाली नहीं लगी अभी। इधर साहब अंडरपास के जीने के ऊपर जाओगे चढ़ाई के ऊपर, वहाँ भी ढेर लगा पड़ा है, जाली टूटी पड़ी है। ये अंडरपास पुल जो टूटा हुआ है, इसके अंदर से गाड़ियाँ निकलती है, टायर पंचर हो जाते हैं। दिन में 2 बार होती है, अब ये तो उन्होंने ही नहीं बताया ना आपको। दिन में 2 बार तो यहाँ पे संभव ही नहीं है होने वाली। नमस्कार, जनमत की पुकार आरके जायसवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती है। दैनिक जनमत की पुकार की खास पेशकश 4 वर्षों में कितना बदला आपका वार्ड के तहत हमारी टीम नॉर्थ दिल्ली के रामपुरा वार्ड पहुंची। वहां पर लोगों से बातचीत की तो पता चला बीते 4 सालों से लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन शासन इस पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। लोगों ने यह भी बताया कि रामपुरा वार्ड त्रिनगर विधानसभा के अंतर्गत एरिया में आता है और यहां से पार्षद राजीव यादव हैं। कितनी साफ सफाई होती है आपकी रामपुरा वार्ड में? बदल तो ये इतना गया है कि जितना दंड है ना वो सारे रामपुर में घेर दो लाके। बदला तो ये है और कुछ नहीं बदला, ना बदलेगा, बदलने का भी नहीं, क्योंकि सारा ये भ्रष्टाचार जितना हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है बार कि कोई जगह खाली नहीं है कि जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। गली में चले जाओ, वहाँ तक चले जाओ तो वहाँ भी अब ये 200 रुपए दे करके, ये 200 रुपए दे करके सफाई करवा रहे हैं कि क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। और ये सब पैसे खर्च कर रहे हैं। ये देख लो, ये साले नाला जी, ये जो अंडरग्राउंड पास जा रहा है, जो पानी जाने का रास्ता सारे वो भी बंद पड़ा है, और जो ऊपर उसके ऊपर लगे हुए वो भी साले बेच के खा गए। और क्या रहेगा यहाँ? ये जो अंडरपास की प्रॉब्लम है बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट कई महीने, ऑलमोस्ट साल से कह दीजिए कि बार बार खराब हो जाता है। इतनी जाली लगी है, वो टूट जा रही है, तो उसमें कई बार एक्सीडेंट हो गए हैं। यहाँ पे कुछ सुनवाई का विचार नहीं है। टॉयलेट बना हुआ है, लोगों ने, गाँव वालों ने रिक्वेस्ट करके बनवाया था, यहाँ के वो एनसीडी के जो लोग हैं, तो अब उसकी सफाई के लिए कोई आदमी कोई आगे तैयार नहीं होता ना। एनसीडी वाले कहते हैं कि ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, और दिल्ली गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि एनसीडी को हमारा रोल नहीं है। तो उसमें इतना बड़ी देवी, अब आप खुद सफाई करवा सकते हो तो करवाइए, नहीं करवा सकते तो गंदगी बड़ी वो हमेशा बढ़ती है। 15-15 दिन, महीना हो जाते हैं सफाई कराए हुए। तो हम अपने आदमी को बोल के करवाते हैं, उसके बाद फिर कितने दिन बार करवाने का हम सफाई करवा नहीं पाते, असमर्थ हो जाते हैं, तो फिर गंदगी बढ़ जाती है। यहाँ से जो निगम पार्षद है राजीव यादव, उनका मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि हमारे क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 बार टॉयलेट की सफाई होती है। कितना सही बोलते हैं? महीने में 2 बार होती है, अब ये तो उन्होंने ही नहीं बताया ना आपको। दिन में 2 बार तो यहाँ पे संभव ही नहीं है होने वाली। यहाँ एक आगे रोड, मेन रोड पे है, वो 10 से 5 खुलता है। 5 बजे के बाद अगर किसी इतने बड़े बिजी एरिया में लोगों ने जाना, कहाँ जाएंगे वो? और ये जो ये है, ये तो उसकी तो कोई देखभाल ही नहीं करता है। गंदगी है तो गंदगी है, शराब पे वो नशा करने वाले वहाँ घूमते रहते हैं, अनसेफ है, पर मजबूरी में तो जाते हैं, क्या और कोई रास्ता नहीं है। सर, पिछले 6 महीने से गंदगी के हमारे क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। सफाई कर्मचारियों की सैलरी ना मिलने के कारण अभी 2-4 दिन से हड़ताल हो रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। क्षेत्रीय पार्षद हमारे क्षेत्र में आने के लिए बिल्कुल भी मतलब समय नहीं है उनके पास में आने का, ना ही उनका क्षेत्र के विकास पे ध्यान है। और जब नगर निगम का चुनाव था तो इतने वायदे उन्होंने किए थे कि उसमें से मुझे लग रहा है एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है, और ना ही वो क्षेत्र के विकास पे बिल्कुल भी अग्रसर है। और लोग सफाई की व्यवस्था से, गलियों की व्यवस्था से, टूटी हुई गलियाँ पड़ी हैं रामपुरा के अंदर में, फुटपाथ टूटे हुए हैं, उनका उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है उस पर। नहीं, अभी तो जैसे आप लोगों ने कंप्लेन किया था तो वहाँ पे वो जो जालियाँ टूटी हुई तो बदली गई है। जाली सिर्फ 4 में से 4 पोर्शन है, एक पोर्शन उन्होंने टेम्परेरी रिपेयर किया है, बाकी 3 पार्ट ऐसे ही हैं जैसा कि आपने अभी देखा है। बहुत दयनीय व्यवस्था हो रखी है उसकी। आपको लोग यहाँ केजरीवाल करके लोग चिढ़ाते हैं, तो कितना चिढ़ते हैं यहाँ पे? भाई चिढ़ना पड़ेगा,
चलना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता हैं वो सुनते नहीं किसी की। यहाँ पुल के नीचे देखो चोरी बदमाशी हो रही है। कूड़ा यहाँ देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। 20-30 रुपए इकट्ठे करके यहाँ कूड़ा उठवाया जा रहा है। भाई वोट की बात तो ये है कि जो संशोधन अच्छा करेगा उसी के लिए वोट मिलेगा ना। तो राजीव यादव तो बोलते हैं हमने खूब क्षेत्र में साफ सफाई और सर हमने तो नहीं देखा। 8 दिन हो गए हमें कूड़े में चलते चलते। ये देखो कूड़ा कितना पड़ा है, कितनी गंद मच रही है। रामपुर से ज्यादा हमें कहीं गंद नहीं दिखाई दे रही। ये तो देखो क्या संशोधन किया है, कुछ भी नहीं हुआ। पैसे दे के सफाई कर रहे हैं। कूड़ा देखो कितना रोड पर पड़ा है, पुल टूटा पड़ा है, उसके नीचे चोरी बदमाशी हो रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा, कूड़े की क्या गाड़ियां विकास? प्रतिदिन आती है। बिल कोई नहीं आती कूड़े की गाड़ी। पिछले 4 साल में आपका रामपुरा वार्ड कितना चमका? एक काम भी नहीं हुआ जी रामपुरे में, एक काम। ये देखिए ये पार्क है ना जो, ये सब पैसे मिला के इसकी सफाई कराते हैं यहाँ की। ये अंडरपास में देख लो जाली सारी उखड़ी पड़ी है। 6 महीने हो गए जाली नहीं लगी अभी तक। ना काम हुआ, ना यहाँ पार्किंग है, ना यहाँ डिस्पेंसरी है, ना कुछ है यहाँ। इधर साहब अंडरपास के जीने के ऊपर जाओगे चढ़ाई के ऊपर, वहाँ भी ढेर लगा पड़ा है। इस बार फिर से आप राजीव यादव जाली टूटी पड़ी है। अब अगर निगम का चुनाव होता है तो आपने राजीव यादव को जिताएंगे यहाँ से हमारी पार्टी को? देखो जी वो अगर करेंगे हमारी तरफ से तो हम जरूर करेंगे। ये तो हमें भी देखना है, उनको भी देखना है। जब वो ही नहीं करेंगे हमारी तरफ से तो हम उसके आगे क्यों बढ़ेंगे। आपको राजीव यादव देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? ऐसा जी राजीव भी आए थे यहाँ पर, उनसे हमने इसके लिए भी कहा था ये भर रहा है यहाँ पर लेवे, इसके अंदर गंदगी घेर देते हैं पीछे, समझे। अब इसके अंदर बताओ कितनी चोरी हो रही है। जो कोई आता है ये टूटा पड़ा है, देख लो पीछे देखो, वहाँ से इधर पली तक चले जाते हैं। कोई गौर है इसका? चोर आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, जीने पर चले जाओ जहाँ। कितना बदला आपका 4 सालों में आपका रामपुरा? अरे अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। निगम पार्षद ने तो बोला कि हमने विकास की गंगा बहा दिया रामपुरा वार्ड में। कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी सफाई वाले भी आज सफाई करिए, घर से ही करिए, ये भी लगा के, ये पैसे दे के भरवाइए, करवाते हैं सफाई भी। ये सफाई जो हो रही है ना, हम जो बैठे हैं ये यहीं से भरा, पैसे भरे आज जब ये सफाई हुई है। सफाई कर्मचारी आते ही नहीं। आते ही नहीं है। यहाँ गली में देख लो सामने पीछे, वहाँ ढेर लगा पड़ा है, सड़कों पे ढेर लग रहा है, कबाड़ा इकट्ठा हो रहा है, कोई सफाई वाला ही नहीं है। गंदगी पड़ी है तो पड़ी है, कोई नहीं छोड़ देगा। उसी तरह से अंडरपास के अंदर जो चले जाओ वहाँ कूड़े पड़ा हुआ है, खूब ढेर लगा हुआ, आप भी जाकर देख लो चाहे, कोई नहीं छोड़ देता। 4 साल हो गए यहाँ के काउंसलर रहते हुए, कितना उम्मीदों पर आपके खड़े उतरे हैं यहाँ के निगम पार्षद राजीव यादव? राजीव यादव फ़ोन करते हैं, सफाई नहीं होती है यहाँ पे। गलियों का क्या बुरा हाल हो रहा है, इतने ढेर लगे हुए हैं, 2-2 फुट ढेर लगे हैं गलियों में। 10-12 दिनों का सफाई नहीं आती है। सभी जगह से पार्कों में जहाँ बुजुर्ग लोग बैठते हैं वहाँ कुछ सफाई करनी पड़ती है, अपने आप सफाई करते हैं जब बैठते हैं। ये अंडरपास पुल जो टूटा हुआ है, इसके अंदर से गाड़ियाँ निकलती है, टायर पंचर हो जाते हैं, सब टूटा हुआ है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी बरसात होगी पानी भर जाएगा, इसमें निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। आप लोगों ने कंप्लेन किया? कंप्लेंट किसको करें? अपने निगम पार्षद को। तो वो फोन ही नहीं उठाते निगम पार्षद। पिछले 4 सालों में 4 साल हो चुके हैं निगम पार्षद को लेकर के, और कितना आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे यहाँ के निगम पार्षद राजीव यादव? राजीव यादव जी कुछ नहीं कर रहे, कूड़ा गंद मचा पड़ा है, यहाँ ढेर लगा पड़ा है, वहाँ पड़ा है, आते नहीं गलियों में, कुछ करते नहीं काम धंधा। एक बार घूम गए तो छुट्टी। हमेशा गंदगी रहती है। अंडरपास थोड़ी सी बारिश होती है पानी भर जाता है। आगे आप देखते हैं सामने जाली लगी हुई है, वो जाली बिल्कुल ऐसे ही लगा रखे हैं कि ऊपर टेम्परेरी कभी भी किसी भी गाड़ी को दुर्घटना घट सकती है। इसके अंदर पहले भी दुर्घटना हो चुका है, एक चैंपियन मेरे सामने पलट गई थी, जो उस बंदे को ड्राइवर को बहुत ज़्यादा चोट लगा है। आए दिन देखता हूँ हमेशा पानी, जब बारिश होती है पानी निकास बिल्कुल भी नहीं होती है। जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो गंदगी इतनी होती है, हद से ज़्यादा, हद से कि आप यहाँ से गुजरने वाले भी नाक में दम हो जाता है। आप ये समस्या लेकर अपने पार्षद राजीव यादव जो है यहाँ से कितनी बार आप लोग कंप्लेन करने गए? कई बार हमने कंप्लेंट किया, पर उन क्षेत्र में एक बार भी यहाँ पे नहीं आए। ये देखिए यहाँ पे भटकने भी नहीं आते, कि देखने भी नहीं आते कि क्या हमारे क्षेत्र का क्या हाल है क्या नहीं है, बंदे कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं। कूड़े का व्यवस्था नहीं, कभी उठता ही नहीं यहाँ से कूड़ा। आज मेरे को कम से कम साल हुआ कूड़ा यहाँ से उठता ही नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं होती। एक झाड़ू वाला भी नहीं दिखता मेरे को यहाँ पे झाड़ू मारते हुए। उसके बाद जब भी कंप्लेंट करो आते ही नहीं देखने, बिल्कुल हम कंप्लेंट करके थक चुके हैं।
और इतनी गंदगी है कि गाड़ी वहाँ पे गुजरना तो मुश्किल की बात। यहाँ जब बारिश होती है ना, पूरी गाड़ी यहाँ पे जाम हो जाती है, रोड पूरा जाम हो जाता है। आने जाने वालों को, पैदल वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है। गाड़ी वालों को होती है, पर पैदल वाले भी नहीं निकल सकते यहाँ से, इतनी गंदगी होती है। आधे गटर टूटा हुआ है, अभी तक 6 महीने हुए गटर टूटा हुआ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। आप देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।